एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे महादेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। हे भोलेनाथ, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और आप ही मेरी इस विधा को समाप्त कर सकते हैं। फिर महादेव कहते हैं, हे देवी, आपका जो भी प्रश्न हो, आप निसंकोच होकर हमसे पूछ सकती है। आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। फिर देवी कहती है, हे महादेव, मेरे मन में काफी दिनों से एक प्रश्न उठ रहा था। मैं इस प्रश्न का आपसे जवाब चाहती हूं। हे देवों के देव महादेव, आप तो जगत के पालनहार हैं। आप तो समस्त जगत में व्याप्त हैं। आप मेरे इस प्रश्न का जवाब देकर मुझे और समस्त देशवासियों को बताएं। हे महादेव, हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी पुत्री का विवाह कैसे होगा और उनकी पुत्री को कैसा बार प्राप्त होगा, पुत्री का घर कैसा होगा और घर वाले कैसे होंगे। हे महादेव, हर माता पिता चाहता है कि उसकी पुत्री एक सुखी परिवार में जाए और उसे कभी भी दुखों का सामना न करना पड़े और उनकी पुत्री का पूरा जीवन सुखमय व्यतीत हो। हे महादेव, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सटीक है। हर माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री की सदैव चिंता रहती है। हर माता पिता यही चाहता है कि उसकी पुत्री एक सुखी परिवार में जाए और सदैव प्रसन्न रहे। हे देवी, आज मैं इस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें समस्त मानव जीवन का कल्याण छुपा हुआ है। हर माता पिता अपनी पुत्री के लिए जैसा भी वर चाहते हैं, उन्हें वैसा ही वर प्राप्त होगा। हे देवी, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, इस समय से ग्रह और नक्षत्र उसका भाग्य तय कर देते हैं। हे देवी, आप चिंता ना करें। मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से बताऊंगा कि पुत्री को कैसा घर प्राप्त होगा और उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, घर में क्या क्या होगा। हे देवी, हिंदू ज्योतिष के अनुसार बताऊंगा। तभी माता पार्वती रहती है। हे नाथ, आप बहुत जल्द बताने की कृपा करें और मैं आपकी बताए हुए ज्योतिष ज्ञान को सुनना चाहूंगी और समस्त मानव जीवन को भी बताऊंगी कि आपकी पुत्री के विवाह के लिए कौन सा बार भोलेनाथ ने सुनिश्चित किया है। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से बताने जा रहा हूं। प्रत्येक माता पिता अपनी कन्या के विवाह के लिए चिंतित रहते हैं। इसी प्रकार दूसरी चिंता, उसकी ससुराल कैसी होगी, यह चिंता बनी रहती है। उसे पति वर कैसा मिलेगा, ससुराल कैसी और कहां होंगी आदि। चिंता मत करिए, ज्योतिष शास्त्र में आपके इन सवालों का जवाब है और आप खुद थोड़ी मेहनत करके इन बातों का जवाब जान सकते हैं। कन्या का विवाह कहां और किस दिशा में होगा, ज्योतिष के आधार पर निम्न तथ्य उभर कर आते हैं। 1. सप्तमेश, जिस घर में हो उस ग्रह के दिशा में अथवा बिल्कुल उल्टी दिशा में विवाह होता है। 2. सूर्य अपनी ही राशि में बैठे या कोई भी ग्रह सूर्य के घर में बैठे तो विवाह पूर्व में होगा या ठीक उल्टा पश्चिम की दिशा में। 3. सप्तमेश यदि कर्क राशि में बैठा हो तो पश्चिमोत्तर दिशा में, वायव्य कोण या दक्षिण पूर्व में होगा। 4. सप्तमेश यदि मेष वृश्चिक राशि में हो तो दक्षिण दिशा में, वायव्य कोण या दक्षिण पूर्व में विवाह होगा। 5. सप्तमेश यदि बुध की राशि मिथुन व कन्या राशि में बैठा हो तो उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में विवाह होने का योग बनता है। 6. सप्तमेश यदि गुरु की राशि धनु या मीन में हो तो पूर्वोत्तर या दक्षिण पश्चिम में विवाह होगा। 7. सप्तमेश यदि शुक्र की राशि वृष या तुला में हो तो आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण या इसके विपरीत वायव्य कोण में पश्चिमोत्तर विवाह होगा। 8. सप्तमेश यदि शनि की राशि मकर या कुंभ में हो तो पश्चिम दिशा में अथवा ठीक उल्टी पूर्व दिशा में विवाह होना चाहिए। ससुराल कैसी होगी, इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुंडली में निम्न तथ्यों की जांच करनी चाहिए। 1. सप्तमेश सूर्य के घर में बैठा हो तो ससुराल में शिव मंदिर होगा, रेल की यात्राओं से संबंध अधिक रहेगा। 2. सप्तमेश में चंद्र के घर में बैठा हो तो ससुराल नदी या किसी जलाशय के पास होगी और दुर्गा जी का मंदिर होगा। ससुराल वाले मातृभक्त होंगे। उस जगह आसपास शराब या दवा का कार्य भी हो सकता है। 3. सप्तमेश यदि मंगल के घर बैठा हो तो ससुराल में कार्य अग्नि से संबंधित होगा। होटल या नियमित भट्टी जलने का कार्य पाया जाएगा। घर किले के समान तथा उसके आसपास के लोग गलत किस्म के होने चाहिए। सेना या पुलिस से जुड़े लोग होंगे। 4. सप्तमेश यदि बुध के घर में बैठा हो तो ससुराल वाले विष्णु भक्त होंगे
या विष्णु के किसी अवतार के मंदिर के पास रहने वाले होंगे। बाजार में कार्य करने वाले होंगे। मकान सुंदर होना चाहिए। 5 सप्तमेश, यदि बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में हो तो ससुराल तीर्थ स्थल में होगी। मकान मंदिर या पूजा के स्थान के पास या मंदिर के समान घर होगा। ससुराल के लोग शिव भक्त और धार्मिक काम करने वाले होंगे। 6 सप्तमेश, यदि शुक्र की राशि वृष या तुला राशि में बैठा हो तो ससुराल के लोग नदी या जलाशय के पास होंगे तथा भोग विलासी होंगे। देवी भक्त व्यापारी होने की संभावना होगी। बहुत खुशहाल तथा मकान के आगे सुगंधित फूल पत्तियों लगी होंगी। 7 यदि सप्तमेश शनि की राशि मकर या कुंभ राशि में बैठा हो तो ससुराल के लोग लोहे संबंधित कार्य करने वाले या तेल व्यवसायी अथवा कोई निकृष्ट कार्य करने वाले होंगे। मकान में नौकर चाकर रहते होंगे। मकान टूटा या पुराना अथवा खंडहर नुमा हो सकता है। 8 सप्तमेश राहु से ग्रसित हो तो ससुराल पक्ष पितृपक्ष से कमजोर होगा। ससुराल में मकड़ी के जाले की अधिकता होगी। 9 सप्तमेश, यदि केतु से ग्रसित हो तो ससुराल पक्ष इधर उधर के कामों से बड़े छड़े होने चाहिए। हे देवी, मैंने आपको ज्योतिष के अनुसार बताया है कि पुत्री को कैसा घर प्राप्त होगा, क्योंकि ज्योतिष गणना के हिसाब से ही हिंदू धर्म में शादियां होती हैं। हे देवी, जो मनुष्य अपनी पुत्री के लिए योग बार चाहता है उसे पहले अपनी पुत्री की कुंडली जरूर किसी विद्वान पंडित को दिखानी चाहिए, और अगर वह खुद भी चाहता है तो कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह किस दिशा में बैठा हुआ है, उसे हिसाब से वह भी जान सकता है कि उसकी पुत्री को कैसा वर प्राप्त होगा। फिर माता पार्वती रहती है, हे देवों के देव महादेव, आपके बताए हुए इस ज्योतिष से ज्ञान से सभी मानव जीवन का कल्याण होगा और हर माता पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग बार प्राप्त करेगा। जो भी इस कल्याणकारी बातों का सदैव स्मरण रखेगा उसकी पुत्री को जीवन भर कष्ट नहीं होगा और जीवन भर उन्हें लाभ ही लाभ होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को जानकारी कैसी लगी? मां पार्वती और भोलेनाथ की इस कथा के माध्यम से समस्त माता पिता अपने बच्चों के लिए सही और योग वर प्राप्त कर सकेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।